प्रकाश चंद्र मिश्रा, इनका सवाल ऐसा है कि गांधी जी में बहुत कमियां दिखती है, तो आप तो उनकी बहुत ही तारीफ करते हो, तो कहीं आप उनके भक्त तो नहीं हैं? देखिए, मैंने गांधी जी को समझने की कोशिश की है और मैं गांधी जी के ब्रह्मचर्य के खिलाफ बोलते आया हूं, जाहिर तरीके से बोलते आया हूं। मैंने यहां तक कहा है कि गांधी जी का जो ब्रह्मचर्य का आग्रह था, उनके प्रयोग तक केवल सीमित नहीं हूं, यानी गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, यहां तक केवल मेरा विरोध नहीं है। तो गांधी जी का ब्रह्मचर्य को लेकर जो आग्रह था, हर व्यक्ति ने ब्रह्मचारी रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन की बहुत श्रेष्ठ बात है, सेक्स से दूर रहना आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। यहां तक उन्होंने कहा था कि जो हमारा स्वयं सेवक है, सैनिक है, जो इस देश को स्वराज प्राप्त कर देने वाला है, उसने भी ब्रह्मचारी रहना चाहिए। तो ये बात तो बहुत ही नेचर के खिलाफ है, इंसान के प्रकृति के खिलाफ है, अनसाइंटिफिक है, ये बात तो मैं कहते आया। तो गांधी जी की जो जो बातें मुझे ऐसी लगी कि जो समाज हित में नहीं है, उसके खिलाफ तो मैं बोलने वाला हूं, बोलते आया। लेकिन मित्र, गांधी जी की ऐसी कौन सी कमजोरी थी? बहुत कमजोरियां थी ऐसा आपने कहा, कौन सी? गांधी जी जैसा ताकतवान व्यक्ति बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, बहुत कम हो चुके हैं। वो बहुत ही ताकतवर थे, निर्भीक थे, निर्भय थे, प्रामाणिक थे। जब आवश्यकता गिरी तो अपने ही प्रिय व्यक्ति के खिलाफ खड़े रहे, इतनी निर्भीकता उनमें थी। और जब देशहित में आवश्यक है, तब अपने विचारों से अलग व्यक्तियों को भी उन्होंने महत्व दिया। इतना व्यापक विचार करने वाले वे व्यक्ति थे। तो मुझे लगता है आप किसी बात को मेरे ध्यान में लाकर देंगे, कौन सी उनकी कमजोरी थी, कौन सा देश विघातक बात उन्होंने कही थी, समाज विघातक बात कही थी, एक ब्रह्मचर्य छोड़कर। तो उसके बारे में मैं आपको, आपका दृष्टिकोण अगर गलत होगा तो वो दृष्टिकोण कैसे गलत है, ये बात मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपका दृष्टिकोण सही है और वो बात मैं अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई होगी, तो उसको स्वीकार कर गांधी जी की वो बात को गलत भी बोलूंगा। मेरे जैसा व्यक्ति किसी का भक्त नहीं हो सकता है। हाँ, मैं जिस व्यक्ति की जो भी विशेषता है उसको मैं बहुत मानता हूं, उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उसके प्रति कृतज्ञ होता हूं, क्योंकि देश के लिए इन लोगों ने जो कुछ किया है उसके प्रति बहुत कृतज्ञ होता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत आदर भी करता हूं। लेकिन अगर विचारों में मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलती है जो देश हित के खिलाफ थी, तो उसके बारे में भी मैं जाहिर तरीके से बोलता हूं। गांधी जी को समझ पाना सब लोगों के लिए संभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम गांधी जी के बारे में इतना गलत सलत सुनते आए हैं। एक तो आरएसएस वाले लोग हमेशा गांधी पर कुछ भी बोलते आए हैं, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग अपने आप को कहते हैं, वो भी गांधी को बिल्कुल समझ न लेते हुए उन पर बोलते आए हैं। इस कारण हमारे पास जो जानकारी पहुंचती है दोनों ओर से, वो इतनी अलग अलग ढंग की जानकारी पहुंचती है कि हमारे मन में गांधी जी के प्रति बहुत कंफ्यूजन निर्माण होता है। और जो अपने आप को गांधीयन कहते हैं, उन्होंने कभी भी गांधी को सही परिप्रेक्ष्य में लोगों के सामने नहीं रखा है, और जिन्होंने रखने की कोशिश की है उन्होंने इतने क्षीण आवाज में उसको रखा है कि गांधी सही माने में हम तक नहीं पहुंच पाए। और इसलिए शायद आपको बहुत गलत जानकारियों के आधार पर गांधी जी बहुत वीक थे, बहुत सी कमियां उनमें थी, ऐसा आपको लगता है। जिनको आप कमियां समझते हो, शायद वही बहुत भारत के हित के लिए ताकतवान चीज हो सकती है। तो इसलिए आप अपनी बात थोड़ी खुलकर रखें, तो उसका ज़्यादा अच्छे ढंग से जवाब दिया जा सकेगा। नेक्स्ट।
भगत सिंह और उनके काम को आप किस नजर से देखते हैं? जय नारायण। जय नारायण, इनका सवाल ऐसा है कि भगत सिंह और उनके काम को आप किस नज़र से देखते हैं। देखिए, दो तरह के काम होते हैं। एक काम ये होता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर देते हो एक तत्व के लिए, एक किसी उद्देश्य के लिए, देश के लिए। उसकी तो सराहना होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण आपके सामने दूंगा। नई दुनिया के संपादक राहुल जी बारपुते, उन्होंने और उनके टीम ने इंदौर में मेरे कुछ अंधविश्वास के खिलाफ भाषण रखे थे। वहाँ एक नैनोद के बाबा को मैं एक्सपोज करने के लिए गया। मेरे साथ में इंदौर के 51 लड़के लड़कियां थे। उनमें से 14 साल से लेकर तो 25 साल तक की ये पूरी टीम थी। इसमें एक आध दूसरी व्यक्ति ही 25 के ऊपर की थी। वहाँ पर मारपीट का प्रसंग खड़ा हुआ। नैनोद के बाबा तो बहुत बड़े गुंडे पालते थे, और वो पूरा संघर्ष कर कर हम जब लौटे तो मुझे नई राहुल जी बारपुते जी ने एक बात सुनाई, क्योंकि उनको सब फर्स्ट हैंड पता चल गया था कि एक्चुअली क्या हुआ है। उस दिन मैं भी मारा जा सकता था, मेरे साथ में ये लड़के लड़कियां आई थी, वो भी मारे जा सकते थे। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि तुम्हें आंदोलन करना है, ये मोमेंट चलानी है, या बलिदान कर कर अपना पुतला खड़ा करना है, ये पहले तुम तय करो। तुम्हें अगर अपना पुतला खड़ा करना है तो उसके लिए इतना करने की क्या जरूरत है, हम ही अरेंज कर देते, मार डालते तुमको और तुम्हारा पुतला खड़ा कर देते कि अंधविश्वास के लिए इस आदमी ने अपना बलिदान दिया। इस ढंग से कैसा होगा काम? अगर आज कुछ हो जाता, तुम मारे जाते, तुम्हारे साथ में लड़के लड़कियां मारी जाती है, तो ये काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद कोई ये काम करने की हिम्मत नहीं करता। इससे तुमने इस काम का कितना बड़ा नुकसान किया होता। ये बात उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझाई, और मेरे मन में मैंने ये बात पूरी तरह से बहुत अच्छे ढंग से ग्रहण कर ली कि अगर मेरा कहीं पराभव होता है तो वो केवल मेरा व्यक्तिगत पराभव नहीं होता है, केवल मेरे बलिदान से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इससे मूवमेंट पूरी तरह से पराभूत होती है। और उसके बाद में मैंने जो आवश्यक चीज़ें होती है सुरक्षा की दृष्टि से और बाकी दृष्टि से, उसका ध्यान रखना शुरू किया। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? अंग्रेजों के साथ में लड़ने के दो तरीके थे। एक तरीका था कि मैं इस देश से ये अंग्रेजों को हकालना चाहता हूं, इसलिए चुप नहीं बैठूंगा, मेरे लिए जो संभव है मैं करूंगा। मेरे हाथ में क्या है, मैं अकेला आदमी हूं, 10-20 मित्र को इकट्ठा कर सकता हूं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा और जो मेरे सामने दुश्मन है उन दुश्मन को खत्म करूंगा। तो भगत सिंह ने यह काम किया। इसलिए भगत सिंह के बलिदान की, उनके त्याग की तारीफ होनी चाहिए। वैसे वो विचारों से देखा जाए तो रैशनल थे, विचारों से मेरे ज्यादा नजदीक थे। मैं भी रैशनल हूं, गांधी जी तो इतने रैशनल थे नहीं, इसलिए भगत सिंह विचारों से भी ज्यादा मेरे नजदीक है। लेकिन क्या भगत सिंह जी ने जो मार्ग अमल में लाया उसके जरिए हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल सकती थी, संभव था? इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए ब्रिटिश का इतिहास आपको पढ़ना होगा। ब्रिटिशों का इतिहास जब हम समझेंगे तब हमारे ध्यान में आएगा लड़ाई में उनको जितना संभव नहीं। केवल 1 लाख अंग्रेजों ने 30 करोड़ से 40 करोड़ भारत की आबादी पर राज किया है। अफ्रीका जैसे बड़े देश को कब्जे में लिया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश को कब्जे में लिया है। ये दोनों देशों में जो आदिम जमात थी वो रात दिन लड़ने वाली जमात थी। काफी अंग्रेजों का नुकसान हुआ है। पूरे भारत में 200 सालों में जितने अंग्रेज मारे नहीं गए उससे कई गुना ज्यादा अंग्रेज अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में मारे गए। इसके बावजूद उन्होंने अपने
अपना राज कायम किया, कब्जा किया, पूरे दुनिया में इतना बड़ा राज खड़ा किया कि जहां सूरज नहीं डूबता था। ऐसे इतनी बड़ी तादाद में या फिर इतना बड़ा विस्तीर्ण साम्राज्य खड़ी करने वाली जो यंत्रणा है, साम्राज्यवादी यंत्रणा है, ब्रिटिश है, उनके खिलाफ की स्वतंत्रता तक पहुंचने वाली लड़ाई करना, ये छुटपुट 2-4 अंग्रेज अधिकारियों को मारकर कुछ नहीं होने वाला था। ये हमने सबसे पहले समझ लेना चाहिए, तब हमें गांधी जी का महत्व समझ में आएगा। लाखों की तादाद में लोग जो लोकतांत्रिक आंदोलन में हिस्सा ले पाए, बड़े पैमाने पर, जिस देश में कभी स्त्रियां बाहर नहीं आती थी, घर लांग कर कभी बाहर नहीं आती थी, उस देश की स्त्रियां इतने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शरीक हुई, जहां अंग्रेजों की तोहफे बरसती थी, बंदूकें चलती थी, लाठियां बरसती थी, उस आंदोलन में शरीक हुई। सभी जाति धर्म के लोग शरीक हुए। पूरे भारत में एक एकता की भावना उसमें से निर्माण हुई। इस कारण हमारा लोकतंत्र 70 सालों तक, 75 सालों तक चल रहा है। ये हमने समझ लेना चाहिए। अगर हम बंदूकों के आधार पर हमें राज प्राप्त होता तो इस देश में किसका राज होता? सोचकर देखिए, पूरे दुनिया में क्या हुआ, जहां जहां हिंसक क्रांति हुई वहां किसका राज रहा है, ये जरा ढूंढ कर देखिए तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए जो मार्ग चुना था भगत सिंह ने, वो उनकी विचारधारा के अनुसार शायद योग्य हो सकता है। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उसका हमेशा हमने तारीफ करनी चाहिए, उसके प्रति आदर भी व्यक्त करना चाहिए। लेकिन वो मार्ग के जरिए इस देश को स्वतंत्रता मिलना संभव नहीं था, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए दोनों की तुलना करना गलत है। अपनी जगह भगत सिंह श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश को स्वतंत्र करना, भारत जैसे विशालकाय देश को स्वतंत्र करना, ये वो मार्ग से संभव नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।